हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी तक तो ये जो अनवर अली का ट्रांसफर सागा है, जिसमें एआईएफएफ की प्लेयर स्टेटस कमेटी एंड बाकी जो भी पार्टीज थे वो इन्वॉल्व है और 2 महीने से ये चल रहा था कि कभी ये कभी वो। बट अभी यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एंट्री ले ली है और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि भाई जो प्लेयर स्टेटस कमेटी है, आप 2 महीने से जो भी कर रहे थे वो अभी नल एंड वॉइड हो चुका है, उसका कुछ मतलब नहीं होता। फिर से आप अपना डिसीजन बनाइए एंड दीजिए डिसीजन की आपका क्या कहना है यहाँ पर अनवर अली के ऊपर। तो भाई ये दिल्ली हाईकोर्ट तक बात कैसे पहुंची, किसने पहुंचा है एंड दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला एआईएफएफ को कि भाई अपना अपना डिसीजन फिर से बताइए क्या हुआ एग्जैक्टली, ये वाले वीडियो में बताने वाला हूं। और जो फाइनल डिसीजन है प्लेयर स्टेटस कमेटी का, जो फाइनल डिसीजन है वो कभी आएगा वो भी ये वाले वीडियो में एकदम सिंपल शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, हम सब कहते हैं कि 2 महीने से प्लेयर स्टेटस कमेटी, ईस्ट बंगाल के पार्टी, अनवर अली के पार्टी, दिल्ली फुटबॉल क्लब और मोहन बागान सुपरजायंट्स ये ट्रांसफर सागा में बिजी है एंड प्लेयर स्टेटस कमेटी थोड़े थोड़े दिन में वर्डिक्ट देती है, डिसीजन देती है। लेकिन उनका जो फाइनल डिसीजन था 10 सितंबर को आया, जहां पर उन्होंने बोला ईस्ट जो अनवर अली है वो बैन हो जाते हैं यहाँ पर 4 महीने के लिए एंड जो ईस्ट बंगाल एंड दिल्ली फुटबॉल क्लब है उनको 2 ट्रांसफर विंडो का बैन मिल जाता है एंड मोहन बागान सुपरजायंट्स को लाइक अराउंड 12.9 करोड़ कंपेंसेशन मिलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, अभी ऑब्वियसली मोहन बागान खुश हो गए, लेकिन जो ईस्ट बंगाल एंड दिल्ली फुटबॉल क्लब है उन्होंने क्या किया, ये डिसीजन को चैलेंज किया एंड वो जाते हैं अपने दिल्ली हाईकोर्ट। ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट में जाते हैं एंड उन्होंने बोला कि भाई हमें ये जो प्लेयर स्टेटस कमेटी एआईएफएफ की उनको चैलेंज करना है। अभी यहाँ पर ऑब्वियसली जो कोर्ट है उन्होंने केस देखा ये अनवर अली का एंड उन्होंने क्वेश्चन किया यहाँ पर एआईएफएफ के लॉयर को, एआईएफएफ के लॉयर को बोला कि देखो यार, आपने डिसीजन तो दे दिया, ठीक है, आपने डिसीजन दिया अनवर अली बैन ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आपने किस बेसिस पे दिया, आपने कुछ तो डिसाइड किया होगा, आपके क्या ग्राउंड्स है, कौन से ग्राउंड्स के बेसिस पे कि आपने बोला कि भाई अनवर अली बैन करते। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एआईएफएफ के जो लॉयर है उन्होंने बोला नहीं भाई, हमारे पास तो ऐसे ग्राउंड्स नहीं है। भले ही हमने एक ऐसा लिखा रहेगा कि हाँ भाई ये डिसीजन है, हमने कंसिडर किया, लेकिन जो प्रॉपर जो लॉ के हिसाब से जो फाइल रहती है, रिटर्न देता है, तो उन्होंने डिसाइड नहीं किया था। उन्होंने बोला कि भाई नहीं यार, हमने ग्राउंड्स तो डिसाइड नहीं किया, हमने ग्राउंड्स लिखे भी नहीं है, सो ग्राउंड्स लिखे नहीं है, तो अगर ग्राउंड्स लिखे होते सही से प्रेजेंट किया होते तो मैं आपको बता देता। तो भाई यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि भाई अगर आपने ग्राउंड डिसाइड नहीं किया, ग्राउंड सही तरीके से लिखे नहीं है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते कि भाई ये डिसीजन आपने दे दिया और क्यों फॉलो करेंगे। अभी यहाँ पर इसके वजह से ये सब हो गया, एआईएफएफ ने बोला कि हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, तो इसके वजह से यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला कि भाई, कोर्ट ने बोला कि ये जो डिसीजन है एआईएफएफ के प्लेयर स्टेटस कमेटी को बोला, ये जो डिसीजन है वो फिर से आप रीहर्ड कीजिए, पूरा जो केस है वो फिर से देखिए, अपना फाइनल डिसीजन बताइए, आपका क्या फाइनल डिसीजन है वो आप बताइए, लेकिन ये बात आप प्रॉपर ग्राउंड्स के साथ एक्सप्लेनेशन देना। जी दोस्तों, पहली बार तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था, सॉरी पहली बार उन्होंने डिसीजन दे दिया था, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, तो ग्राउंड्स नहीं दिया था। अभी ग्राउंड्स का मतलब वो रियल ग्राउंड्स नहीं, लेकिन किस बेसिस पे, कौन से मुद्दे को अपने मद्देनजर रखा एंड तब जाके ये डिसीजन दिया, तो उसके बारे में ऐसा बोला। तो ये बार कोर्ट ने बोला कि आप अपना फिर से डिसीजन दिए, ये पूरे केस को देखिए सही से, आपका क्या डिसीजन है। ये बार जब आप डिसीजन लोगे तो ये भी बताना कि आपने कौन से ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर ये अपना डिसीजन दिया है एंड और तो आपको पता है कि एनओसी दी गई थी यहाँ पर, तो कोर्ट ने बोला ये एनओसी भी नहीं है, ये एनओसी भी को हम लोग रूल्ड आउट कर देते, जिसके मदद से यहाँ पर अनवर अली ईस्ट बंगाल को ज्वाइन किए थे। तो अभी के लिए अगर आप बात करोगे, अनवर अली मोहन बागान का भी नहीं है, वो ईस्ट बंगाल का भी नहीं है, ठीक है, वो कहाँ का भी नहीं, बिकॉज एनओसी जिसके मदद से उन्होंने ज्वाइन किया था ईस्ट बंगाल वो तो है नहीं, रूल्ड आउट हो चुकी है। एंड यहाँ पर एक चीज बता दूं, अभी लोग बोल रहेंगे भाई एआईएफएफ के लॉयर पागल है क्या, एआईएफएफ के लॉयर लाइक ऐसा कुछ बोल नहीं सके, उन्होंने ग्राउंड से माना है। मेरे हिसाब से अगर आप बात करोगे पूरे केस में, मैं आपको बताता हूँ, एआईएफएफ के जो लॉयर है वो पागल भी है और थोड़े बहुत सही भी है। अभी देखो, अगर फीफा लॉ, अभी देखो ये जो दिल्ली हाईकोर्ट है वो अपना इंडियन लॉ है और जो फीफा लॉ है, ठीक है, तो एआईएफएफ ने क्या किया, ऑब्वियसली ये फीफा का लॉ है, ये फुटबॉल है, तो हम इंडियन लॉ को तो फॉलो नहीं करेंगे। एआईएफएफ एंड कोई भी फुटबॉल अथॉरिटी वो फीफा का लॉ ही फॉलो करेगा। एआईएफएफ की जो प्लेयर स्टेटस कमेटी उन्होंने भी वही किया, फीफा का लॉ अप्लाई किया, फीफा का जो लॉ है उसको फॉलो किया। फीफा का लॉ ये बोलता है कि भाई देखो, जब भी आप ऐसे डिसीजन दोगे ना तो ग्राउंड्स आपको थोड़े दिन के बाद मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड्स का जो पेजेस रहते हैं ना वो बहुत बड़े रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि 1-2 पेजेस करेगा, वो बहुत ज्यादा रहते हैं एंड उसको टाइम लगता है, ठीक है, उसको टाइम लगता है, थोड़े 5-10 मिनट 5-10 दिन लगते हैं, उसके बाद आप ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब फीफा लॉ हमको पता है, लाइक दिल्ली हाईकोर्ट तो ऑब्वियसली वो अपने इंडियन लॉ जो उनको बोले तो उसके मद्देनजर से देखेंगे। तो यहाँ पर गलती एआईएफएफ की जो लॉयर था उसकी ये है कि उसने सही से बोला नहीं, ठीक है, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर समझो एआईएफएफ बोल देता कि भाई देखो हमने ग्राउंड्स तैयार किए बट हमने रिटर्न में नहीं लिखा है, ठीक है, एकदम सही फॉर्मल वे में हमने नहीं लिखा है, तो हमें थोड़ा टाइम दीजिए सो दैट हम लोग ग्राउंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं और सही से एकदम कल उसको जो ये है ना
जो पेपर में आपको रिटर्न लिख के दे देंगे एकदम सही फॉर्मेट में, लीगल फॉर्मेट में, तो वो यहाँ पर एआईएफएफ के बंदे ने बोला नहीं, सही से एआईएफएफ ने बंदे ने बोला कि नहीं भाई ग्राउंड्स तो है नहीं, लेकिन उसके बदले अगर ये बोलता कि ग्राउंड्स हमारे डिसाइड है, हमने बोल दिया कि भाई ये है, लेकिन एक रिटर्न खत में नहीं है, एकदम रिटर्न लीगल फॉर्म में नहीं है, तो उसके वजह से अभी क्या होता है कि वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तो बोल दिया कि आपने जो भी 2 महीना किया, ये डिसीजन दे रहे थे, वो डिसीजन दे रहे थे, वो सब अभी खत्म, वो नल एंड वॉइड हो जाता है, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। फिर से आप ये केस देखिए एंड अपना जो फाइनल डिसीजन है बताइए विद प्रॉपर ग्राउंड एक्सप्लेनेशन। एंड उसके 1-2 दिन के बाद ही वो हियरिंग थी, आई गेस नेक्स्ट दिन ही थी, और जब भी नेक्स्ट दिन हियरिंग थी ना, तो हियरिंग स्टार्ट होने से पहले देखिए यहाँ पर एआईएफ के लॉयर सॉरी जो प्लेयर स्टडीज कमेटी के डेप्यूटी चेयरमैन है, तो वो मिसिंग थे, वो ड्राइव कर रहे थे। एंड एआईएफ के जो लॉयर है उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि भाई उनके एक जन नहीं है, तो आप कैसे ये जो हियरिंग है वो चालू कर सकते हैं। तो इसलिए जो 17 सितंबर जी दोस्तों 17 सितंबर को ये जो डिसीजन है या तो हियरिंग है वो होगी अनवर अली के केस में, और ये देखना पड़ेगा कि अभी अनवर अली के ऊपर क्या डिसीजन आता है। तो 17 सितंबर दैट इज कल फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि भाई क्या एक्चुअल केस है, क्या एक्चुअल नहीं है। तो भाई ये पूरा समरी था, एकदम सिंपल शब्द में आपको समझा दिया है। आपका क्या कहना है भाई? मेरे हिसाब से अनवर अली ने ना भाई खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, ही हैज डिस्ट्रॉयड हिज करियर। अब देखते हैं वो कभी खेलने मौका मिलेगा, बिकॉज उसका क्लब कंट्री सब कुछ चला गया। ठीक है, आप लोग बताना कि आपका क्या कहना है ये टॉपिक के ऊपर, है तो ये ट्रांसफर सागा के ऊपर। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।